हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के वीडियो में। तो आप में से यार बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कि अपने जितने भी पिछले अटेम्प्ट्स हुए हैं जेई मेंस के, उसमें यार एक हम हमेशा हमारे साथ होता है कि हम एक परसेंटाइल एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हमारे इतने परसेंटाइल तो कम से कम आ जाने चाहिए, बट आप लोग उस परसेंटाइल को अचीव नहीं कर पाते। तो क्या कुछ ऐसी गलतियां आप लोगों से हो रही है जो कि आपके परसेंटाइल को कहीं ना कहीं रोक रही है, या फिर यार आप कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीजों को मिस कर जा रहे हैं जो कि अगर आप फॉलो कर लेते तो आप उस गिवन शिफ्ट के अंदर एक अच्छा परसेंटाइल स्कोर कर लेते। तो ऐसे ही कॉमन मिस्टेक्स जो कि स्टूडेंट्स जनरली कर देते हैं जिसके कारण उनका स्कोर रुक जाता है, उनको हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपने अपनी इन गलतियों को सुधार लिया तो शायद आप अपने ये जो फोर्थ अटेम्प्ट है इसमें कम से कम 30 से 40 मार्क्स का इंक्रीमेंट कर सकते हैं। तो सारे पॉइंट्स को अच्छे से जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो सबसे मेजर एंड कॉमन मिस्टेक वो है कि हम लोग मॉक टेस्ट नहीं देते। यार जो ये अभी एंड के अपने पास दिन बचे हैं ना, अगर आपने इसमें एक अच्छे से जो प्रॉपर टाइमर के साथ मॉक टेस्ट दे लिया, ठीक है, तो आपको एक पैटर्न के बारे में पता चल जाता है कि यार आपको टाइम किस तरीके से मैनेज करना है। हर सेक्शन में आपको नॉर्मली कितना टाइम लगता है, आपका कितना स्कोप है कि उस सेक्शन के अंदर आप अपनी स्पीड इंप्रूव कर सकते हैं। और जैसा कि यार हम लोग ये चीज जानते हैं कि पिछले जितने भी शिफ्ट हमारे हो रहे हैं उसमें मैथ्स पोर्शन जो है वो अच्छा खासा लेंदी आ रहा है, तो वहां पे तो ये चीज काफी ज्यादा मैटर करती है। साथ ही साथ केमिस्ट्री जो है वो हमें इतना तेज करना है, अगर आप केमिस्ट्री के लिए भी लगभग 1 घंटा ले रहे हैं तो वो चीज यार फिर बात नहीं बनती है। अपन को केमिस्ट्री को इस तरीके से ट्राई करना है कि कम से कम टाइम में करें ताकि वो जो टाइम है उसको हम मैथ्स में एडजस्ट कर पाए, क्योंकि फिजिक्स तो हमेशा मॉडरेट लेवल में रहता है तो वो तो उतना टाइम लेगा ही। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको ये चीज पता चल सकती है कि भाई किस सब्जेक्ट में आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस है, तो उस सब्जेक्ट से अगर आप लोग स्टार्ट पहले करेंगे तो कहीं ना कहीं यार अपना माइंडसेट उस हिसाब से तैयार हो जाता है कि मैंने इस सेक्शन में अच्छा किया है तो मुझे बाकी सेक्शन में भी मैं अच्छा कर ही लूंगा। ये चीज जब अपन पॉजिटिव माइंडसेट अपना बन जाता है तो अपन एक अच्छा खासा स्कोर तक पहुंच सकते हैं। इसलिए यार मेरी सलाह यही रहेगी कि अभी जो अपने पास टाइम बचा है उसके अंदर कम से कम 5 मॉक टेस्ट तो आप दे। आपको ऑनलाइन बहुत सारे पोर्टल मिल जाएंगे तो आप उस पर भी देख सकते हैं। तो इसमें से आप यार या तो आपके पास कोई बुक का भी मॉक टेस्ट पड़ा है तो आप 3 घंटे का टाइमर साथ में लगाइए और उसको सॉल्व करिए। देखिए यार पोर्टल की आदत तो अब आपको हो चुकी है तो उसमें आपको दिक्कत नहीं जाने वाली। अगर आप कोई भी पेपर सॉल्व करेंगे तो आपसे चीजें बनेगी। और जो मॉक टेस्ट आप दे रहे हैं उनके साथ जरूरी ये भी हो जाता है कि उनका एनालिसिस आप एक प्रॉपर तरीके से करें। तो एनालिसिस पे यार हम पहले ही वीडियोस डाल चुके हैं तो एक बार आप उनसे भी समझ सकते हैं। अगर आपने अपनी गलतियों को अच्छे से एनालाइज कर लिया और एक कॉन्फिडेंस गेन कर लिया कि हाँ इस सब्जेक्ट से मैं स्टार्ट करके एक बहुत अच्छे से कर सकता हूँ पेपर को, तो डेफिनेटली यार आप जो अपना फोर्थ अटेम्प्ट है उसमें कहीं ना कहीं ये चीजें आपको बहुत ज्यादा फायदा करेगी। अब दूसरी बड़ी गलती हमसे क्या होती है कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं जाते। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के देखें ना तो एनटीए ने कई बार ऐसा किया है कि क्वेश्चन की कोई वैल्यू चेंज करके सेम का सेम क्वेश्चन उठा के डाल दिया, या तो फिर थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विस्ट इधर उधर किया, कॉन्सेप्ट सेम का सेम ही था और क्वेश्चन बदल के आपको दे दिया। तो मैं तो अभी यार आपके पास टाइम कम बचा है तो मैं तो ये भी नहीं कहूंगा कि आप एकदम 5-6 साल पुराने उठा के पेपर सॉल्व करो। अभी जो यार अपने 2021 के फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, इनकी जो सारी शिफ्ट के पेपर है एक बार उन्हें ही अच्छे से कर लीजिए। और अगर आपको टाइम थोड़ा कम लग रहा है कि भाई नहीं मैं पूरा बैठ के पेपर सॉल्व नहीं कर सकता, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि क्वेश्चन का एक बार समझ लीजिए कि कॉन्सेप्ट क्या उसमें इन्वॉल्व था। यहां पे मैं यही कहूंगा कि सॉल्यूशन देख के उसे याद या रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट वो अच्छे से समझ में आ गया तो और उस टाइप का कोई क्वेश्चन आपको दिया गया तो आप उसको तब जाके इजीली सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डोंट लीव एनी चैप्टर। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि कोई भी चैप्टर को मत छोड़िए। देखिए अभी जो अपन अगर पिछले अटेम्प्ट की बात करें ना, उसमें 25 जुलाई शिफ्ट 2 में मैथ्स में ऐसे 2 चैप्टर्स थे जिनसे टोटल 9 क्वेश्चन पूछे गए। जी हाँ, सिर्फ 2 चैप्टर। एक तो था अपना बायनोमियल थ्योरम जिससे 6 क्वेश्चन पूछे गए और एक था वेक्टर्स जिससे 3 क्वेश्चन पूछे गए। तो यार मान लीजिए कि किसी स्टूडेंट ने जो है बायनोमियल थ्योरम नहीं करके गया होगा तो समझ ही सकते हैं आप 30 क्वेश्चंस में से 6 क्वेश्चन तो उसके लिए एक तरीके से चले ही गए। बाकी क्वेश्चन में उसको बहुत अच्छा करना पड़ेगा तभी जाके वो एक अच्छा परसेंटाइल स्कोर कर सकता है। अब यार अगर एनटीए ने ये चीज इस टाइम पे किया है, इससे अपन को समझ में आ रहा है कि चैप्टर्स का डिस्ट्रीब्यूशन कहीं भी फिक्स नहीं रहने वाला है और इस बार भी ऐसा कुछ हो सकता है, और हो सकता है केमिस्ट्री में हो जाए, फिजिक्स में भी हो जाए। तो अपन को सब चीजों के लिए तैयार रहना है। और जो छोटे मोटे चैप्टर्स होते हैं ना, जैसे मैथमेटिकल रीजनिंग हो गया, केमिस्ट्री में आप पॉलीमर्स और इस टाइप के कोई एनवायरमेंटल केमिस्ट्री इस टाइप के चैप्टर उठाए, तो इन चैप्टर्स को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है।
ठीक है, फिजिक्स में कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया। ये जो है ये चैप्टर्स क्या होता है, एक आधा क्वेश्चन आता है और बहुत इजी क्वेश्चन रहता है। तो अगर हमने इन चैप्टर्स को अच्छे से करके रख लिया तो ये एक एक क्वेश्चन जो है आपको 4-4 मार्क देके जाएंगे। तो इन सारे चैप्टर्स पे भी फोकस बहुत अच्छे से करिए। नाउ नेक्स्ट चीज है कि केमिस्ट्री को कभी भी अपना वीकेस्ट सब्जेक्ट मत रहने देना। मान लीजिए कि केमिस्ट्री में आपको दिक्कत होती है, सब चीजें चलो मान ली, लेकिन यार जिसने अगर केमिस्ट्री अच्छे से नहीं करके जा रहा है तो उसका परसेंटाइल कभी भी अच्छा नहीं बन सकता है। मैं ये बात आपको डीमोटिवेट करने के लिए नहीं कर रहा हूं, बट केमिस्ट्री हमेशा से ही स्कोरिंग आता है और केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि प्योरली मतलब एनसीईआरटी बेस्ड रहता है। तो अगर एनसीईआरटी की उन सारी बुक्स को अपनी 11th और 12th को आपने अच्छे से कर लिया तो आप एक बहुत अच्छा स्कोर केमिस्ट्री के अंदर ला सकते हैं। अगर आपको उसके अंदर की सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई है, उसके कॉन्सेप्ट सारे पता चल गए, सारी रिएक्शंस के मैकेनिज्म सब चीजें क्लियर है, ट्रेंड्स में क्या चीजें हो रही है सबका रीजन अपन को पता है, तो यकीन मानिएगा मेरा कि आपके 70 to 80 मार्क्स कहीं भी नहीं गए। और आप सोच ही सकते हैं कि केमिस्ट्री में अगर आप इतना मार्क्स स्कोर कर रहे हैं तो आपका परसेंटाइल केमिस्ट्री में बहुत अच्छा आएगा, साथ ही साथ आपका टोटल परसेंटाइल भी ओवरऑल बहुत अच्छा बढ़ जाएगा। तो वहां पे अगर मैथ्स और फिजिक्स में थोड़ी बहुत चूक हो भी गई तो आपका ओवरऑल परसेंटाइल नहीं बिगड़ेगा। इसलिए यार आप केमिस्ट्री पे भी एक बहुत अच्छे से फोकस रखिए, ठीक है। केमिस्ट्री स्कोरिंग है और आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ज्यादा से ज्यादा फॉर्मूलेस को याद रखिए। तो ये चीजें किसके लिए एप्लीकेबल हो गई, आपकी फिजिक्स के लिए एप्लीकेबल हो गई, मैथ्स के लिए एप्लीकेबल हो गई, और केमिस्ट्री में अपना फिजिकल केमिस्ट्री में ही ज्यादा फॉर्मूलेस देखने मिलते हैं तो उसमें एप्लीकेबल हो गई। अब यहाँ पे ये चीज हो गई कि यार आपको फॉर्मूलेस मतलब ऐसे पता होना चाहिए कि उसका एप्लीकेशन भी किस तरीके से क्वेश्चन में हो रहा है, क्योंकि जेईई मेंस के जो भी अपने पुराने शिफ्ट के अगर आप पेपर उठा के देखें तो ऐसे कई क्वेश्चंस थे जिनमें आपको अगर कॉन्सेप्ट पता था और एक आधा फॉर्मूला ही यूज करना था, उसमें कुछ ऐसे कोई खास ट्रिक नहीं छुपी थी, ना ही 2-3 कॉन्सेप्ट्स को मिक्स किया गया था, तो वैसे क्वेश्चन आपसे बहुत इजीली हो जाते हैं। और इसमें यार आप जानते हैं कि इतनी कोई एफर्ट्स नहीं डालने पड़ेंगे आपको। अगर आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया, 2-3 उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए कि हाँ चलिए सॉल्व एग्जाम्पल ही देख लिए कि अप्रोच समझ लिया कि हाँ अपन ने ये फॉर्मूला जो इसमें पुट किया इस तरीके से इसका आंसर निकलता है, उससे रिलेटेड कुछ 1-2 केसेस भी देख लिए अगर उसमें इन्वॉल्व है कि हाँ ऐसा कुछ एक्सेप्शन टाइप रहता है, वो चीजें समझ ली, तो फिर आप यार एक बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि आपके मतलब जो बेसिक मार्क्स रहते हैं ना वो आपके सिक्योर हो जाएंगे। और फिर उसके बाद जो आपका मॉडरेट लेवल और डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस है उसमें तो फिर आपके कितने कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है उस पर डिपेंड करता है, उसके बेसिस पे आप एक अच्छा स्कोर ला सकते हैं। अब ये जो गलती है ना ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ होती है। एक्चुअली हो क्या रहा है, आप ये चीज तो इतने जितने भी शिफ्ट्स आपने देखे होंगे कि सब पेपर सेम लेवल का नहीं आता है। कभी हो सकता है कि आपका शिफ्ट जो है वो बहुत हार्ड रहे या आपका शिफ्ट जो है बहुत ही इजी आ जाए। तो ऐसे टाइम पे आपको क्या करना होगा कि यार अगर आपका शिफ्ट इजी भी है ना तो अपने आप को ऐसा नहीं कर लेना है कि भाई मेरे को पता चल गया कि मेरे कम से कम 200 के ऊपर तो मार्क्स आ ही जाएंगे, तो बस आराम से रिलैक्स हो गए कि चलो भाई 200 के ऊपर तो आ ही रहा है, फिर टेंशन अपने एक तरीके से हट जाता है और अपन जिस फ्लो में पेपर स्टार्ट करते हैं ना वो कहीं ना कहीं लास्ट मिनट में छूट जाता है। और वो जो लास्ट के ये 15-20 मिनट रहते हैं ये आप जानते हैं कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, जिसके अंदर आप ज्यादा से ज्यादा ट्राई करते हैं कि अपने अटेम्प्ट्स बढ़ाए और मार्क्स को गेन करें। लेकिन वहां पे ही अगर आप रिलैक्स हो गए, आपका फ्लो टूट गया, तो आप सोच सकते हैं आप कितना ज्यादा नुकसान हो सकता है। अब दूसरी दिक्कत किन लोगों के साथ होती है, हार्ड शिफ्ट वालों के। तो जिन लोगों का यार शिफ्ट हार्ड आता है ना वो लोग शुरू में ही डिमोटिवेट हो जाते हैं कि भाई मुझसे पता नहीं क्वेश्चन ही क्यों नहीं बन रहा है। अरे आप ये सोचो ना यार कि अगर आप एक अच्छे लेवल के स्टूडेंट हो, आप मान लीजिए एवरेज से थोड़ा ऊपर हो या एवरेज भी हो, तो आप ये सोचो कि आपके जैसे ही ज्यादातर जनता है, अगर आपसे नहीं बन रहा है वो क्वेश्चन तो हो सकता है कि बहुत सारे लोगों से नहीं बन रहा हो। तो कहीं भी डिमोटिवेट मत हो, ऐसे क्वेश्चंस को सिलेक्ट करो जो कि आपसे बन रहे हो, उनको फटाफट फर्स्ट राउंड में निपटाया, फिर थोड़े से मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस को ढूंढिए कि हाँ इसमें 1-2 कॉन्सेप्ट मिक्स है, थोड़ा टाइम लगेगा बट मैं इन क्वेश्चंस को भी कर लूंगा, और लास्ट में फिर डिफिकल्ट पे मूव करिए। आप जानते हैं कि इसमें यार आपने उतना स्कोर नहीं भी कर पाए बट उतने कम स्कोर पे भी आपका एक अच्छा परसेंटाइल आ सकता है, तो ये चीज आपके लिए नई नहीं है। तो इस कॉन्सेप्ट को यार यूज करिएगा। तो पेपर को देखकर अपन को हमेशा न्यूट्रल रहना है, अपने आप को रिलैक्स रखिए, ज्यादा ओवर एक्साइटेड भी मत होइए, साथ ही साथ डिमोटिवेटेड भी मत फील करिए। तो अगर आपने पेपर को न्यूट्रल तरीके से दिया तो आप अच्छा ही करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप सभी के लिए बेनिफिशियल होगा। जितने भी यार पॉइंट्स बोले उन सब पे एक बार अच्छे से सोचना, ठीक है, कि क्या ये गलतियां आप लोग पिछले अटेम्प्ट्स में कर रहे थे, अगर कर रहे थे तो उन सभी को सुधारिए। बाकी अपना यार जितना ज्यादा आप लोग फोकस कर सकते हैं सारे फॉर्मूलेस को अच्छे से करके जाइए, एक बार रिवाइज कर लीजिए सारे कॉन्सेप्ट्स को जितने भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस अगर आपके पास टाइम है तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, नहीं टाइम है तो एक बार उनको ऊपर से तो देखिए कि उनका अप्रोच समझिए।
और जिन लोगों ने बहुत अच्छे से तैयारी की है, फर्स्ट सेकंड थर्ड में एक अच्छा परसेंटाइल लेके आए, उनको ये ट्राई करना है कि इसमें एक और बार अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए एक बार अच्छे परसेंटाइल ले आओ और अपना मेजर फोकस आप एडवांस पे रख सकते हैं। तो यार जितने भी आप लोग हैं, आप लोग अच्छा ही करेंगे, बस अपनी इन सारी गलतियों को होने से बचाइए। तो फिर मिलते हैं अगले किसी नई वीडियो में नए शॉर्ट ट्रिक कॉन्सेप्ट या स्ट्रेटेजी के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और अपनी प्रिपरेशन जोरों शोर से करते रहिए। थैंक यू एवरीवन।